अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 10th 19वें दिन की एक्टिविटी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्षेत्र से। क्षेत्र है भाषा अभ्यास, कौशल्य योग्यता की बात करेंगे, पर्यायवाची शब्द समझने के हेतु, और संबोध है व्याकरण। अपेक्षित कौशल्य भाषा व्याकरण के विभिन्न घटकों की पहचान करते और उनका उपयोग करते, व्याकरण के विभिन्न घटकों की आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग करता है। यहाँ पर देखेंगे, आओ पता करें। पर्यायवाची शब्द है जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण है: अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, वाही, कुशाणु। अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। अब पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण है आपके सामने। श्री कृष्ण को गोपाल, मुरारी, गिरधर कहते, भौरा, भ्रमर, मधुकल, अग्नि, आग, अनल, पावक, आशव, आकाश, कमल, घर, चंद्रमा, जल, पर्वत, धरती, तलवार, वृक्ष, सुमन, बादल, समुद्र, सूर्य, सोना, हाथी, संसार, पुत्र, अमृत, आंख और कपड़ा। इनके लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ये तो आपको दिया है इसलिए ज़्यादा कुछ मसला नहीं है, ऑलरेडी आपके पास ये मौजूद है। आगे बढ़ते हम। आओ अभ्यास करें में हम देखेंगे कि निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखना है: नदी, आकाश और पथ। क्या हो जाएगा जवाब? नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, वाहिनी। आकाश का नभ, गगन, अंबर। और पथ का हो जाएगा मार्ग, रास्ता, रास्ता या सड़क। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से पर्यायवाची शब्द पाठ करने के लिए कहेंगे। पूरक साहित्य स्रोत में आप देखेंगे कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी के पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अगले दिन के सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।